हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी से जो सेकंड नंबर का पाठ है विभू का इस पाठ के प्रश्न उत्तर और व्याकरण करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स विथ ग्रामर देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आएंगे मौखिक प्रश्न यानी ओरल। इसमें हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, विजय विभू काका को क्यों नहीं पहचान पाया। पहचानना यानी रिकॉग्नाइज करना। तो व्हाई डिड विजय नॉट रिकॉग्नाइज विभू काका। उसका उत्तर देखिए, विजय विभू काका को इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि यहां से हमारा इसके आगे आंसर शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद उसने विभू काका को देखा था। मीन्स आफ्टर सो मेनी डेज, आफ्टर सो मेनी ईयर्स उसने विजय ने विभू काका को देखा था और उनका रहन सहन बिल्कुल बदल चुका था। रहन सहन यानी उनका रहने का तरीका, उनका पोशाक बिल्कुल बदल चुका था, इसलिए विजय विभू काका को पहचान नहीं पाया। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन, काका का अनोखा संसार किसे कहा गया है। अनोखा का मीनिंग होता है यूनिक, संसार यानी वर्ड। हु हैज बीन कॉल्ड द यूनिक वर्ल्ड ऑफ काका। तो उसका आंसर देखिए, काका का अनोखा संसार उनके खेती में चल रहे 2 ट्रैक्टर को, पशुओं के बाड़े में बैठी 2 गाय, घर के सामने हरी भरी सब्जियों के बगीचे, बगीचे यानी गार्डन, दूर खेतों में लहलहाते फलों के बगीचे, इसी काका का अनोखा संसार कहाँ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका दूसरे गांव में क्या करने गए थे। आपको पता होगा गांव यानी क्या होता है, विलेज। तो काका दूसरे विलेज में क्या करने के लिए गए थे। व्हाट डिड काका गो टू डू इन अदर विलेज। उत्तर देखिए, काका दूसरे गांव में घर घर जाकर रोगियों का हालचाल पूछने गए थे। जो बीमार व्यक्ति थे उनका हालचाल पूछने गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभू काका विदेश में क्यों नहीं रहे। विदेश यानी दूसरी कंट्री, अब्रॉड। व्हाई डिडंट विभू काका स्टे अब्रॉड। उत्तर देखिए, विभू काका विदेश में नहीं रहे क्योंकि यहां से आगे आंसर शुरू होगा, उन्हें अपना देश प्यारा था। उनको अपने देश के लिए बहुत प्यार था उनके मन में, और अपने ही देश के किसानों की सेवा करने के लिए उनको क्या करना था, अपने देश के जो फार्मर थे, किसान यानी फार्मर्स को हेल्प करना था, उनकी सेवा करनी थी। तो सेवा करने के लिए और लोगों की गरीबी और भूखमरी को मिटाना चाहते थे। तो विभू काका अब्रॉड क्यों नहीं रहे, क्योंकि उनको अपने देश से प्यार था, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो जाएगा, उनको अपने देश के फार्मर लोगों की सेवा करनी थी, उनको खेती के बारे में अच्छा ज्ञान देना था, इसलिए। और जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं और जो भूखमरी से मर रहे हैं, तो उनको उनकी भूखमरी मिटाना चाहते थे, इसलिए विभू काका विदेश में नहीं रहे। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन होगा, विजय ने जीप गाड़ी से जिस गांव का भ्रमण किया उसकी क्या विशेषता थी। विशेषता यानी स्पेशलिटी, गांव की यानी जिस गांव को विजिट किया था, जिस विलेज को उसने विजिट किया था, उस गांव की क्या स्पेशलिटी थी। व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ विलेज दैट विजय विजिटेड फ्रॉम जीप गाड़ी।
उत्तर देखिए, विजय ने जीप गाड़ी से जिस गांव का भ्रमण किया था उस गांव की यह विशेषता थी कि गांव के सभी घर पक्के थे। मीन्स वो विलेज के सारे हाउसेस सीमेंट कंक्रीट से बनाए गए थे, पक्के थे। सब घरों के आगे गाय बंधी थी। घरों के आगे गाय यानी काऊ बंधी हुई थी। गांव के बीच एक पाठशाला थी। तो गांव के विलेज के सेंटर में एक स्कूल था। पाठशाला यानी स्कूल। सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। तो सारे जो बच्चे थे, चिल्ड्रंस थे, वह क्लीन उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और लोग स्वस्थ तथा हष्ट-पुष्ट थे। तो लोग भी बहुत हेल्दी थे। हष्ट-पुष्ट इसका मतलब हेल्दी स्ट्रांग थे। स्वस्थ, हेल्दी, स्ट्रांग। ओके, तो लोग भी स्वस्थ तथा हष्ट-पुष्ट थे। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी बातें हैं जिनसे गांवों का स्वरूप बदला जा सकता है? What are the things that can change the appearance of the village? तो विलेज को या गांवों को चेंज कर सकता है, ऐसी कौन सी बातें हैं? उत्तर देखिए, गांव में अधिकतर किसान लोग रहते हैं। आपको पता है गांव में फार्मर्स ज्यादा होते हैं और उनका बिजनेस यानी व्यवसाय, उनका व्यवसाय खेती होता है। गांव का काया पलट करने के लिए सबसे पहले हमें आधुनिक तरीके से खेती करनी चाहिए। हमें मॉडर्न फार्मिंग अपनानी चाहिए। खेती में आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। आधुनिक उपकरणों जैसे मशीन्स, हमें न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन्स यूज करने चाहिए फार्मिंग के लिए। गाँव में बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल होना चाहिए। तो बच्चों को गाँव में स्कूल होना चाहिए। अस्पताल होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए और गाँवों में स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। गाँव क्लीन और उसकी स्वच्छता होनी चाहिए, उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर यह हो गया तो इससे किसी भी गाँव का स्वरूप बदला जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभू का मीनिंग होता है काका। विभू काका किस तरह के व्यक्ति थे? उनकी स्वस्थ जीवन शैली के बारे में लगभग 60-70 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखिए। What kind of person विभू काका was? Write a paragraph of about 60-70 words about his healthy lifestyle. तो देखिए उत्तर, विभू काका एक बहुत सीधे साधे रहन सहन वाले आदमी थे। बहुत सीधे साधे, सिंपल। उन्होंने अमेरिका में कृषि विज्ञान में पढ़ाई की। तो उन्होंने स्टडी किस में की? एग्रीकल्चर साइंस में। कृषि विज्ञान में धान और गेहूं की नई किस्में तैयार की। किस्में यानी वैरायटीज, जिसके कारण उन्हें सरकार की ओर से पुरस्कार भी मिले। इसके वजह से उन्होंने अलग अलग वैरायटी तैयार की धान में, इसीलिए गवर्नमेंट ने उन्हें पुरस्कार दिए। विभू काका को अपना देश प्यारा था, इसलिए वह देश के किसानों की सेवा करने के लिए गांव में आ गए और खुद एक किसान बन गए। विभू काका की वजह से एक पिछड़े गांव का कायापलट हो गया था। उनके प्रयासों की वजह से गांव का बहुत विकास हुआ। विभू काका ने खुद घर घर जाकर लोगों को खेती कैसे करें और यहाँ पे अन्य नहीं, अन्न की पैदावार कैसे बढ़ाए यह समझाया। स्वच्छ रहने का क्या लाभ है, बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है और पाठशाला का महत्व लोगों को समझाया। इन्हीं प्रयासों की वजह से गांव का आज पूरा कायापलट हो गया था
और सारे लोग इन्हें आदमी के रूप में देवता मानते थे। तो यही इस तरह के विभू काका व्यक्ति थे जो उनके कार्यों की वजह से लोग आज उन्हें भगवान का दर्जा दे रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय को काका के चेहरे पर अनोखी चमक क्यों दिखाई दे रही थी? चेहरा यानी फेस, मुख पर, अनोखी यानी यूनिक, चमक यानी ग्लो। Why did Vijay see a unique glow on काका's face? उसका आंसर देखिए। विजय को काका के चेहरे पर एक अनोखी चमक दिखाई दे रही थी क्योंकि काका दूसरों के हित के लिए जीते थे। काका किसके लिए जीते थे? दूसरों के हित के लिए। उन्होंने किसानों की मदद करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों के लिए जीता है उसके मुख पर, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया बच्चों, उसके मुख यहाँ पे पर होना चाहिए था। उसके मुख पर हमेशा चमक दिखाई देती है। मीन्स जो भी व्यक्ति दूसरों की खुशियों के लिए जीता है वह हमेशा हैप्पी रहता है, उसका मन शांत रहता है और उसके मुख पर हमेशा चमक दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाव स्पष्ट कीजिए। उसमें देखिए फर्स्ट, विभू का आदमी नहीं देवता है। यहाँ पे फिर से देखिए का अर्थ होता है काका। विभू काका आदमी नहीं देवता है। तो देखिए इसका भाव क्या है, इसका मीनिंग अर्थ क्या निकलता है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जिस प्रकार भगवान इंसान को खुशियां प्रदान करता है, उनकी दुख दर्द मिटाता है, उसी प्रकार विभू काका ने भी गांव और किसानों की खुशियों के लिए, उनकी प्रगति के लिए प्रयत्न किए हैं। इसलिए लोग उन्हें आदमी नहीं देवता मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए में सेकेंड नंबर है, सफलता उनकी कदम चूमती थी। सफलता यानी सक्सेस। उत्तर देखिए, इस पंक्ति का यह अर्थ होता है, मीन्स इस लाइन का यह अर्थ होता है, इसका भाव निकलता है कि विभू काका पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने कृषि क्षेत्र में अनेक खोजें की थी। इसी वजह से भारत सरकार ने या इसी वजह से सरकार ने, गवर्नमेंट ने उन्हें पुरस्कार भी दिया था। विदेश में रहने के लिए दूसरे देशों के सरकार ने उन्हें बड़े बड़े प्रलोभन दिए थे। प्रलोभन यानी कुछ लालच दिए थे उनके कंट्री में, दूसरे कंट्री में रहने के लिए। इससे यह पता चलता है कि सफलता उनके कदम चूमती थी। तो हमारे देश में ही नहीं, दूसरे देश में भी उनको बुलाया जाता था। वहाँ के गवर्नमेंट ने उन्हें अलग अलग लालच दिया था कि हमारी कंट्री में रह जाओ। तो इससे पता चलता है कि सक्सेस यानी सफलता उनकी कदम चूमती थी। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। तो इस लाइन का मीनिंग यह है, दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्ति के मन को बहुत सुख और शांति मिलती है। वह अपने जीवन में हमेशा खुश रहता है। इसलिए कहते हैं कि दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नहीं में उत्तर दीजिए। तो आपको नीचे सेंटेंस दिए हैं, आपको हाँ या नहीं में लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, विभू का खादी का कुर्ता पाजामा पहनने लगे थे। तो हाँ, उसका उत्तर हाँ होगा। आगे देखिए, अमेरिका से भारत लौटने पर काका वर्षों तक पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में काम करते रहे। तो इसका भी उत्तर हाँ है। नेक्स्ट देखिए,
इसे हाँ या नहीं में थर्ड नंबर ग नंबर है काका ने आलू की खेती पर महत्वपूर्ण खोज की थी, तो यह नहीं है। सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे, तो यस यह सेंटेंस करेक्ट है, इसलिए हाँ लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, लोगों को खेती की नई तकनीकों से परिचित कराने हेतु काका ने गांव में एक स्कूल खोला, तो स्कूल उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए खोला था। ओके, तो ये नहीं। गांव के लोग विभू का को देवता मानने लगे थे, तो हाँ यह राइट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोचकर लिखिए यानी थिंक एंड राइट। तो यह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को करना है, पर यहाँ पे आपको हेल्प के लिए मैंने लिखा है। फिर भी आप आपके मन से, खुद के माइंड से अपने ओन वर्ड में इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। विद्यार्थी के रूप में आप अपनी कर्तव्यपरायणता का परिचय कैसे दे सकते हैं? As a student, how can you show your duty skills? उत्तर देखिए, विद्यार्थी के रूप में हमारा सबसे पहला कर्तव्य है पढ़ाई करना। क्या है बच्चों का कर्तव्य? सबसे पहला अच्छे से पढ़ाई करना, ताकि आपका फ्यूचर, आपका भविष्य अच्छा हो। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य पढ़ाई करना। इसके साथ साथ नैतिक मूल्यों का आकलन करना, नैतिक मूल्यों को अपनाना, अपने बड़ों का आदर करना, रिस्पेक्ट देना, बड़े लोगों को बड़ों का आदर करना, अपने शिक्षक यानी अध्यापक और माता पिता की बातें मानना और मन लगाकर पढ़ाई करना, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। तो आप भी अपने मन से इस क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आते हैं भाषा से। भाषा से में आपको ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, तो चलिए इसमें फर्स्ट ग्रामर का क्वेश्चन क्या है देखेंगे। फर्स्ट देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं आपको, वो जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है उसके ऊपर ध्यान देना है। देखिए फर्स्ट वन, काका के मुख पर प्रसन्नता झलक उठी, तो प्रसन्नता के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन किया है। सेकंड, सफलता उनके कदम चूमती है, सफलता के नीचे अंडरलाइन किया है। आगे देखिए, प्रसन्नता और सफलता, इन शब्दों के अंत में ता शब्दांश जुड़ा है। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। वर्ड के लास्ट में ऐसे शब्द आते हैं, उसको ज्वाइन करके और नए शब्द फॉर्म होते हैं, न्यू वर्ड फॉर्म होते हैं, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए, नीचे दिए शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। तो आपको ता प्रत्यय को, ता वर्ड को ज्वाइन करना है नीचे के वर्ड में, और आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। देखिए, उदार, और उदार को हमने ता लगा के बना दिया न्यू वर्ड उदारता। सरल, सरलता। वीर, वीरता। कायर, कायरता। सुंदर, सुंदरता। महान, महानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। नीचे आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, इसमें से आपको सही शब्द चूज करके लिखना है। तो नीचे देखिए, संसार, यहाँ पे संसार के लिए इस ब्रैकेट में कौन कौन से शब्द आए हैं? देखिए, आया है फर्स्ट जग, जग यानी संसार। देन सेकंड जगत, जगत यानी संसार। थर्ड दुनिया, दुनिया का भी मीनिंग संसार ही होता है, तो यह समानार्थ वाले शब्द हो गए।
नेक्स्ट देखिए पाठशाला। पाठशाला के लिए विद्यालय, शिक्षालय और स्कूल शब्द आए हैं इस ब्रैकेट में। देखिए यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे शिक्षालय है और यहाँ पे फर्स्ट में विद्यालय है। थर्ड है देवता। देवता के लिए समान अर्थ यानी पर्यायवाची शब्द देखिए क्या आए हैं ब्रैकेट में, अमर, सूर और देव। नेक्स्ट देखिए प्रसन्ना। प्रसन्न के लिए प्रमुदित, हर्षित और आनंदित, यह पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का, कहानी में बदले बदले, बिस्तर बिस्तर, साफ सुथरे जैसे शब्द प्रयोग आए हैं। इन्हें शब्द युग्म कहते हैं। भाषा में कुछ शब्द युग्म यानी जोड़े, इसका प्रयोग होता है जो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ शब्द पुनरुक्त होते हैं, वे अपने आप को दोहराते हैं। तो कुछ शब्द होते हैं वो अपने आप को दो दो बार दोहराते हैं, सेम टू सेम। कुछ समानार्थ होते हैं तो कुछ एक दूसरे के विलोम होते हैं। विलोम यानी ऑपोजिट होते हैं। कुछ शब्दों के पहला शब्द सार्थक है तो दूसरा निरर्थक। इस आधार पर शब्द युग्म यानी शब्द जोड़े जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट प्रकार देखिए, शब्दों का दोहराव यानी पुनरावृत्ति, रिपीट करना। ख देखिए समानार्थ वाले शब्द के जोड़े शब्द युग्म। देन थर्ड विलोम शब्द युग्म। फोर्थ सार्थक शब्द युग्म। तो फर्स्ट शब्द का दोहराव, उसमें देखिए क्या होता है, शब्दों का दोहराव यानी पुनरावृत्ति, रिपीट होना। यानी देखिए जैसे कि अपने अपने, जैसे जैसे, कैसे कैसे आदि एक्सेट्रा। सेकंड देखिए समानार्थ वाले। समानार्थ वाले में देखिए जिसका दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। यहाँ पे स्पेलिंग अलग अलग होती है लेकिन दोनों समानार्थ वाले होते हैं। जैसे सगा संबंधी, आदर सत्कार, जैसे तैसे, इसका मीनिंग सेम होता है इत्यादि। नेक्स्ट देखिए विलोम यानी ऑपोजिट शब्द युग्म यानी ऑपोजिट शब्द वर्ड। जैसे देखिए इधर उधर, देश विदेश, ऊपर नीचे, ये ऑपोजिट जोड़े हो गए शब्दों के। नेक्स्ट देखिए सार्थक निरर्थक। इसमें सार्थक निरर्थक में देखिए जैसे चाय वाय, लोटपोट, खटर पटर आदि। तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला जो वर्ड है उसका इतना कुछ मीनिंग नहीं निकलता है, उसका कुछ भी मीनिंग नहीं निकलता है। फर्स्ट का जो है वो सार्थक मीनिंग निकलता है, दूसरा जो है वो निरर्थक है। तो पाठ में आए शब्द युग्म चुनकर लिखिए। आपके लेसन में, इस पाठ में, इस लेसन में बहुत सारे शब्द जोड़े यानी शब्द युग्म आए हैं, आपको उसमें से चुन के लिखना है। उसमें आपको पुनरुक्त शब्द जोड़े या शब्द युग्म लिखना है, समानार्थी वाले शब्द युग्म लिखना है और सार्थक निरर्थक शब्द जोड़े यानी शब्द युग्म लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पुनरुक्त में एक ही वर्ड बार बार रिपीट हुआ है। तो जैसे बदले बदले, गांव गांव, घर घर। समानार्थ में जिसका समानार्थ निकलता है साफ सुथरा, गरीबी भूखमरी, दूध दही। नेक्स्ट देखिए सार्थक निरर्थक में बिस्तर बिस्तर, हाल चाल, हरी भरी। तो यहाँ पे हमने शब्द युग्म ढूंढ के लिख दिए। आपको और भी वर्ड्स मिलेंगे, आप उसको भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रामर का 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, ने का प्रयोग। विभू काका ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। तुमने खाना खाया या नहीं? आपने यह चमत्कार कैसे किया? तो देखिए ने का प्रयोग सामान्य रूप में क्रिया के सकर्मक रूप में उसके साथ भूतकाल में होता है। तो पास्ट टेंस का अगर सेंटेंस है तो उसमें सकर्मक रूप में ने का यूज होता है। आगे देखिए जैसे किसानों ने सब्जियां उगाई। देखियो यहाँ पे किसानों ने सब्जियां उगाई, उसने खाना खाया।
आगे देखिए, संज्ञा शब्दों विभू का लोगों के ऐसे के साथ ने संज्ञा से अलग लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे संज्ञा शब्द जब सेंटेंस में आते हैं, वाक्य में जब संज्ञा शब्द आते हैं तो ने उससे संज्ञा से अलग लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, किसानों ने, तो यहाँ पे ने अलग लिखा है। विभू काका ने, यहाँ पे ने अलग लिखा है। तो देखिए सेकेंड, देखिए आगे, सर्वनाम शब्दों के साथ ने जोड़कर तुमने, आपने लिखा जाता है। देखो ने सर्वनाम के साथ ने को जोड़ा जाता है और इस तरह से लिखा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर एक सेंटेंस है, उसने खाना खा लिया, तो यहाँ पे उस, यह सर्वनाम शब्द है और उसके साथ ने ज्वाइन करके लिखा है। ओके, आगे देखिए, ने का सही प्रयोग करके वाक्य शुद्ध कीजिए। तो ने का यूज करके आपको करेक्ट सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट देखिए, मोहित रोटी खाई, तो यहाँ पे मोहित ने रोटी खाई, तो मोहित संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा को ने, संज्ञा के हम साथ ने नहीं लिख सकते, तो संज्ञा से ने अलग करके लिखेंगे। देखो मोहित ने, यहाँ पे हमने अलग लिखा है, मोहित से ज्वाइन नहीं किया ने को, मोहित से संज्ञा से हमने अलग लिखा है, तो मोहित ने रोटी खाई। सेकंड देखिए, प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधित किया, तो यहाँ पे सही सेंटेंस हो जाएगा प्रधानमंत्री ने। देखिए यहाँ पे भी प्रधानमंत्री संज्ञा शब्द है और ने उससे हमने दूर लिखा है, यानी अलग करके लिखा है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी नारा दिया, करो या मरो, तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने, तो यहाँ पे महात्मा गांधी संज्ञा शब्द है और उसके बाद हमने ने का यूज किया है, लेकिन संज्ञा से अलग ने का यूज किया है। नेक्स्ट है, पंडित पैसा पैसा बचाकर रुपए जोड़े, तो यहाँ पे पंडित संज्ञा शब्द है, इसलिए हमने यहाँ पे पंडित ने, यह इसको अलग करके लिखा है। तो पंडित ने पैसा पैसा बचाकर रुपए जोड़े। नेक्स्ट है, अध्यापिका पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, तो अध्यापिका ने, तो अध्यापिका यह संज्ञा शब्द है और ने यह हमने संज्ञा से अलग करके लिखा है। तो चलिए आपको अभी ने का यूज कैसे करते हैं यह समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें से आपको संज्ञा शब्द चुनना है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है और उसका भेद लिखना है। फर्स्ट देखिए, विभू का एकदम बदल गए थे, तो इसमें विभू का ये क्या है, संज्ञा शब्द है और उसका भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड देखिए, उनके मुख पर प्रसन्नता झलकी, तो प्रसन्नता यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द और उसका भेद है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे इस पेज पे थोड़ा सा खराब लिखा हुआ है क्योंकि ये बुक किसी बच्चे का है, तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, सफलता उनके कदम चूमती है, तो यहाँ पे सफलता यह संज्ञा शब्द है, तो यह भाववाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट है, वे यूरोप अमेरिका की यात्रा पर निकल गए, तो यूरोप और अमेरिका यह देश का नाम है, कंट्री का नाम है, तो यह दोनों भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, उसका भेद क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, उनके चेहरे पर स्नेह और चमक दिखाई दे रही थी, तो स्नेह और चमक यह संज्ञा शब्द है और वो दोनों भी भाववाचक संज्ञा शब्द है, इसका भेद है भाववाचक संज्ञा।
तो चलिए इस तरह से हमारे यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसमें आपको एक पद्यांश दिया हुआ है और उसके उत्तर आपको लिखने हैं। तो उस पद्यांश को पढ़िए और उसका उत्तर आप खुद से लिखिए बच्चों। चलिए आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह प्रश्न उत्तर और ग्रामर का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सबके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक विशेष खास बात, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो चलिए स्टडी करते रहना बच्चों। थैंक यू।